शिवम एक युवा फोटोग्राफर था जो वीरान और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। एक दिन उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी। बिठौरी गांव में एक पुराना कोठा है जहां रात को किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उस पोस्ट में लिखा था कि उस कोठे में एक कमरा है जिसे छायाओं का कमरा कहा जाता है। वहां पर हर रात अजीब परछाइयां घूमती हैं। शिवम को लगा ये एक बेहतरीन मौका है कुछ अनोखी तस्वीरें खींचने का। शिवम जब बिठौरी पहुंचा तो गांव के लोग उसे देखकर डर गए। एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी, बेटा वो कोठा शापित है, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। लेकिन शिवम ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी कैमरा बैग उठाकर सीधे उस कोठे की ओर चल पड़ा। शाम होते ही वह कोठे में पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर समय के निशान, टूटे खिड़की के शीशे और एक भारी लोहे का दरवाजा, सब कुछ डरावना था। शिवम ने कैमरा ऑन किया और कोठे के अंदर गया। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। सामने एक दरवाजा था, उस पर खून से लिखा था, छायाओं का कमरा, अंदर मत आना। शिवम ने हंसते हुए कहा, डराने की कोशिश कर रहे हो? मैं डरने वाला नहीं। शिवम ने दरवाजा खोला। कमरा ठंडा और अजीब सा था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। जैसे ही उसने उस आईने में झांका, उसे अपनी परछाई के अलावा दो और परछाइयां दिखीं। वह चौंक गया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा पूरी तरह से बंद हो गया और टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, किसी लड़की के रोने की, किसी आदमी के चीखने की। शिवम ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। एक सफेद साड़ी में औरत बिना चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शिवम डरकर पीछे हटा, लेकिन कमरे की दीवारें अब सिकुड़ने लगी थीं, मानो वो कमरा जिंदा हो और उसे निगलना चाहता हो। शिवम ने देखा कि आईना अब धुंधला नहीं बल्कि एक दरवाजा बन चुका है। उसमें से अजीब आकृतियां निकलकर बाहर आ रही थीं, जलते चेहरों वाले लोग, बिना आंखों के बच्चे और काले साए। तभी उस आईने में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, तूने हमारे श्रापित संसार का दरवाजा खोल दिया है। अब तुझे भी यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। शिवम ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। अब वह बस चार दीवारों के बीच कैद था। कमरे की छत से अब काले धागे लटक रहे थे जो उसके शरीर को जकड़ने लगे। उसके हाथ पैर जाम हो गए। उसकी सांसें तेज होने लगीं और फिर सब अंधेरा हो गया। गांव का एक लड़का सोनू जंगल में लकड़ी लेने गया था। तभी उसे कोठे के बाहर शिवम का कैमरा पड़ा मिला। उसने कैमरा उठाया और गांव के सरपंच को दिखाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग वही थी, छायाओं का कमरा और शिवम की चीखें। गांव वालों ने कोठा बंद करवा दिया। लेकिन कहते हैं कि जो भी शिवम की आखिरी वीडियो देखता है, उसकी परछाई उससे अलग होकर जीने लगती है और धीरे धीरे वह इंसान गायब हो जाता है। आज भी बिठौरी गांव में हर पूर्णिमा की रात कोठे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और आईने में एक और परछाई जुड़ चुकी है, शिवम की।